देखते हैं आज 4 जुलाई की खास खबरें। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कानपुर हत्याकांड में शहीदों के परिवार को 11 करोड़ रुपए की सहायता का ऐलान किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दुनिया ने हमारे सैनिकों की बहादुरी को देखा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि गाजियाबाद में स्वास्थ्य व चिकित्सा अधिकारी कैंप करें। आइए देखते हैं हमारे संवाददाता फैज अहमद की आगरा से एक रिपोर्ट। नमस्कार, मैं हूं आपका मेज़बान, आपका होस्ट फैज, और आप देख रहे हैं हमारा न्यूज़ चैनल फ्रेंड्स समय न्यूज़। इस वक्त हम मौजूद हैं आगरा शहर। जी हां, आगरा शहर वही शहर ताज नगरी जिसे कहा जाता है। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक अगर कोरोना के पेशेंट पाए गए तो आगरा शहर रहा है। तमाम ऐसी दिक्कतों का सामना भी आगरा को करना पड़ा, लेकिन इसी बीच जिंदगी का नाम चलना है और धीरे धीरे राह चलती रहती है। जैसा कि हम अपने कार्यक्रम के जरिए हम आपको तमाम ऐसी शख्सियतों मिलाते हैं जो कहीं ना कहीं समाज से जुड़े हों, समाज सेवी के तौर पर या किसी तरह से लोगों की मदद करते हुए अपने आप को हमेशा आगे बढ़ाया है। इस वक्त हमसे बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वो एक समाजवादी पार्टी में एक नेता भी हैं और एक होटल इंडस्ट्री से भी जुड़े हुए हैं। इनका खुद का एक होटल है। मोहम्मद आरिफ हाशमी साहब, सबसे पहला मेरा आपसे सवाल है आरिफ भाई, क्योंकि अभी देश के सामने सबसे बड़ा जो मसला है वो कोविड-19 को लेकर है। हम जानते हैं कि कोविड-19 से अभी हमारा छुटकारा नहीं मिलने वाला है। ऐसे में सबसे ज़्यादा अगर कोई इंडस्ट्रीज प्रभावित हुआ है तो वो है होटल इंडस्ट्रीज। क्योंकि आप भी होटल लाइन से जुड़े हुए, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि कितना नुकसान हुआ है होटल को इस बीच। अब तक का जब तक मैंने होश संभाला है, मतलब ये कह सकते हैं कि इतना भारी नुकसान आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा। और सबसे ज़्यादा नुकसान तो खैर हर क्षेत्र में हुआ है और ख़ास तौर से हमारी पर्यटन उद्योग को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। और लगता नहीं है कि अभी साल 2 साल में भी स्थिति सुधरने वाली है। आगरा जो है एक पर्यटन नगरी है और ख़ास तौर से यहाँ पे एक तो ताजमहल भी बंद है और ताजमहल बंद होने की वजह से भी टूरिस्ट एकदम ना के बराबर कह लीजिए। कि आप समाजवादी पार्टी से भी जुड़े हैं और एक नेता की हैसियत में आपसे जानना ये चाहता हूँ कि जिस तरह देश भर में हालात आप जान रहे बेहतर गंभीर हालात है, लेकिन इस बीच कच्चे तेलों की कीमतें में गिरावट होने के बावजूद भी भारत सरकार तेलों की कीमत बढ़ाती जा रही है। उसके बारे में आपका क्या कहना है? तेल की कीमत तो आसमान छू रही है। आपको बता दूं, इस वक्त मौजूदा जो सरकार है, ये जब से सरकार आई है, किसी भी फुट पे ये आज की डेट में और शुरू से लेके जब से सरकार आई है और आज की डेट तक का इनकी ना तो कोई नीति सफल हुई, किसी भी क्षेत्र में ये बहुत ही असफल, हर स्टेप पे असफल रहे हैं। आगामी 2022 की चुनाव जो होने वाला है, समाजवादी पार्टी किस मुद्दे के साथ खड़ी होने वाली? मुद्दे तो इतने बीजेपी वालों ने खुद ही दे रखे हैं कि गरीबी से लेके गरीबी, बेरोजगारी, किसानों के मसले पे, श्रमिकों के मसले पे अनगिनत, मतलब मुद्दों की कोई कमी नहीं। सरकार ने मुद्दे बहुत दिए हैं, कोई कमी नहीं है हम लोग को। दोबारा मेन मुद्दा क्या होगा समाजवादी पार्टी का? सबसे बड़े मेन मुद्दा तो आप बेरोजगारी कह लीजिए, किसानों। लेकिन आरिफ भाई, कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी भी तो जिम्मेदार है उस चीज़ की, बेरोजगारी के लिए। आप जब थे सरकार में तो आपने कितने लोगों को रोजगार दिया? हम लोगों ने, या आप उठा के खुद भी देख लीजिएगा कि हर क्षेत्र में काम किया। कोई एक क्षेत्र ऐसा नहीं है, जितना भी जो हमारी हैसियत थी हर क्षेत्र में हम लोगों ने और हर तबके के लिए काम किया। तो ये थे आरिफ हाशमी साहब, जो बहुत तरह से सवाल किए, बड़े निष्पक्ष तरीके से उन्होंने अपने जवाब दिए और उम्मीद यही करते हैं कि अगले मुद्दे, इसी मुद्दे पर सरकार, समाजवादी पार्टी अपने आपको लोगों के सामने पेश करेगी। और रहा सवाल रोजगार को लेकर, तो आगामी चुनाव जब 2022 में चुनाव होंगे तो समाजवादी पार्टी लोगों को रोजगार देगी, ताकि इस लॉकडाउन के दौरान जो लोग बेरोजगार हुए और जो लोग दूर देशों में यानी दूर शहरों में जाने के लिए मजबूर थे, इस बार उत्तर प्रदेश के अंदर खासकर तमाम ऐसे लोगों को रोजगार देने का काम करेगी। वीडियो जर्नलिस्ट शोएब अंसारी के साथ मैं फैज अहमद, फ्रेंड्स समय न्यूज़, आगरा। देखते हैं हमारे सहयोगी मिलन कुमार की वाराणसी से एक रिपोर्ट। वैश्विक महामारी कोरोना के इस दौरान पड़ने वाले सावन में एक विशेष पर्व है
गुरु पूर्णिमा पर्व, जिसमें प्रत्येक वर्ष शिष्य अपने गुरु से आशीर्वचन प्राप्त करने हेतु उनके यहाँ आता है, परंतु इस बार डर के चलते गुरु शिष्य का दर्शन किस प्रकार होगा और शायद उसी के साथ पड़ने वाले चंद्र ग्रहण का भी योग है। तो इन चीज़ों के बारे में जानने के लिए, बताने के लिए हमारे बीच उपस्थित हैं आज ज्योतिषाचार्य डॉक्टर अनूप जायसवाल जी। आइए इनसे जानते हैं कि किस प्रकार गुरु पूर्णिमा का इस बार जो है अपने गुरुओं का दर्शन करेंगे शिष्य लोग। मैं डॉक्टर अनूप कुमार जायसवाल, निदेशक शिव रुद्राक्ष अनुसंधान केंद्र, शिव ज्योतिष हॉस्पिटल। इस बार जो गुरु पूर्णिमा पड़ रही है ये 5 जुलाई को पड़ रही है। इसको आषाढ़ पूर्णिमा भी बोलते हैं और गुरु पूर्णिमा भी बोलते हैं। ये गुरु पूर्णिमा इस बार जो है 5 जुलाई को सुबह 8:37 से 11:22 तक का जो मिल रहा है हम लोग को समय, ये बहुत अच्छा समय मिल रहा है। और इस दौरान गुरु का पूजा अर्चन, उनका सानिध्य प्राप्त करना बहुत ही शुभ माना जाता है। अच्छा अनूप जी, ये बताइए कि गुरु पूर्णिमा जो है वर्षा ऋतु में ही क्यों पड़ता है? देखिए, वर्षा ऋतु ये 4 माह का होता है और वर्षा ऋतु के प्रारंभ में ही जो गुरु पूर्णिमा, इसलिए ऐसा शास्त्र में वर्णन है। ये 4 माह का जो समय होता है, न ही ज़्यादा गर्मी होती है, न ज़्यादा वर्षा होती है और न ज़्यादा ठंड पड़ती है, क्योंकि ये मौसम बहुत ही अनुकूल विद्याध्ययन के लिए होता है। और इस दिन जो गुरु पूर्णिमा होती है, गुरु वेद व्यास जी, जिनका नाम हम सब जानते हैं, इन्होंने 18 वेदों का निर्माण किया है और तमाम वेद शास्त्रों का वर्गीकरण किया है और जनमानस के लिए सरलता सुपलब्ध कराने का कार्य गुरु वेद व्यास जी ने किया है। तो चूंकि गुरु वेद व्यास जी का उस दिन जन्म दिवस भी होता है, तो उस दिन जो है हमारे यहाँ, हमारे भारतीय शास्त्र के अनुसार जो है ये गुरु पूर्णिमा का पर्व माना जाता है। चूँकि आपने क्वेश्चन किया कि वर्षा ऋतु में ही के प्रारंभ में ऐसा क्यों होता है, तो ये मेरा भी अध्ययन रहा है और शास्त्रोक्त ये बातें मिलती हैं कि जो 4 माह का समय हमें मिलता है, वो 4 माह का समय बड़ा अनुकूल अध्ययन के लिए होता है। उस वक्त विद्यार्थी ज़्यादातर अपने जो है निवास स्थान में होते हैं, आश्रम में, कुटिया में होते हैं और गुरु के सानिध्य रह करके अपने विधा को अध्ययन करते हैं और 4 माह के दौरान शांति से एकाग्र होकर के योगाभ्यास करते हुए जो है अपने अध्ययन का मनन करते हैं और इसलिए जो है ये वर्षा ऋतु के पहले पड़ता है। अच्छा, इस वैश्विक महामारी के दौर, कोरोना वायरस के दौरान ही गुरु पूर्णिमा का पर्व पड़ रहा है, तो ऐसे में शिष्य अपने गुरु से कैसे आशीर्वाद प्राप्त करेगा, उनके दर्शन कैसे करेगा? क्योंकि यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को होने वाला है, उससे बचते हुए कैसे गुरु पूर्णिमा का पर्व मनाएगा? देखिए, गुरु पूर्णिमा जो होता है ये वाकई अपने बहुत पावन पर्व है। इससे जहाँ तक मैं समझता हूँ कि इससे पावन पर्व कुछ भी नहीं, क्योंकि गुरु के ज्ञान के बिना भी जो है ईश्वर का मार्ग नहीं मिलता है। अगर गुरु की कृपा आप पर प्राप्त हो जाती है तो ईश्वर एक बार नाराज़ भी होगा तो गुरु उस मार्ग से आपको बचा करके निकाल सकता है और ईश्वर को भाजन से आपको बचा सकता है। लेकिन इस बार चूँकि कोरोना की महामारी भी हमारे समक्ष है, हमें उसको देखते हुए भी गुरु का सेवा ध्यान करना है। और मैं यही इस चैनल के माध्यम से कहना चाहूँगा कि आपके गुरु माता पिता भी हैं और अगर आप अपने गुरु के सानिध्य नहीं जा सकते तो अपने गुरु का फ़ोटो अपने पूजा स्थल पर रखें और अपने माता पिता को एक अच्छे से टेबल पर, कुर्सी पर बैठा करके उनका चरणों का रज ले करके, उनके चरणों को धुला करके रज लेके, क्योंकि माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता, प्रथम गुरु माँ बाप ही होते हैं। तो अपने माता पिता को जो है, अपने माता पिता को रज लेते हुए उनका ध्यान पूजा करते हुए और गुरु का फोटो रख कर पूजा कर सकते हैं। क्योंकि ये आधुनिक समय चल रहा है और नेटवर्क, इंटरनेट की दुनिया चल रही है, तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि अपने गुरु को जो है, तमाम आजकल ऐप आ गए हैं, गूगल ऐप, गूगल मीट, ऐसे तमाम ऐप आ गए हैं, आप उनको आप ऑनलाइन में भी उनका दर्शन प्राप्त करके और उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। लेकिन सबके पीछे एक ज़रूर बात मैं कहना चाहूँगा कि अपने माता पिता से बड़ा कोई गुरु नहीं होता है। आप अपने माता पिता का सेवा करें उस दिन, उनको जो है अच्छे से खाना अपने हाथ से खिलाएं पिलाएं, उनकी अच्छी सी सेवा करें और उनकी आशीर्वाद यदि प्राप्त हो जाती है तो ईश्वर की आशीर्वाद हमें प्राप्त हो जाती है। गुरु पूर्णिमा वाले दिन ही चंद्र ग्रहण पड़ रहा है,
तो उसका क्या विशेष प्रभाव होगा? बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका है। इस बार गुरु पूर्णिमा के साथ साथ चंद्र ग्रहण भी पड़ रहा है और ये इस सदी का इस साल का जो है एक माह में 3 ग्रहण पड़ रहा है, जिसमें चंद्रग्रहण इस माह का तीसरा 5 जुलाई को पड़ रहा है। ये सुबह 8:35 से लेकर 11:35 तक का लगभग है, लेकिन ये चूंकि दिन में हो रहा है तो हमारे भारत में दृश्यमान नहीं है। ये अफ्रीका, यूरोप, यूएसए, अमेरिका, लंदन, ऐसे न्यूजीलैंड ऐसे कंट्री में देखा जाएगा। हमारे भारत में इसका दृश्यमान नहीं है, न ही यहाँ इसका सूतक काल लगेगा, तो इसलिए हमारे भारत में इस चंद्रग्रहण का बहुत महत्व तो नहीं है। हाँ, लेकिन मैं चूंकि एक हिंदू हूँ और हम लोग एक धर्मों का अध्ययन करते हैं, तो मैं ये जरूर कहना चाहूँगा कि चंद्र कुपित हो रहा है तो कुछ न कुछ इसका प्रभाव हम सबके ऊपर पड़ेगा। चूंकि इस बार चंद्रग्रहण धनु राशि पर पड़ रहा है। धनु राशि एक धर्म की राशि है, एक अध्ययन की राशि है, तो मैं जरूर कहना चाहूँगा कि इस दौरान अपने गुरु के समकक्ष बैठें, अपने माता पिता के समकक्ष बैठें, ईश्वर के ध्यान में बैठें और पूरे इस गुरु पूर्णिमा और चंद्रग्रहण के जो समय लगभग दोनों का एक जैसा मिल रहा है, इसलिए उस दौरान जो है आप ज़्यादा से ज़्यादा ओम चंद्राय नमः, ओम चंद्राय नमः और महामृत्युंजय का जो तांत्रिक वैदिक मंत्र है ओम ह्रौम जुम सह, ये तांत्रिक महामृत्युंजय का मंत्र, इसका जाप करते रहें और अपने गुरु का दिया हुआ गुरु मंत्र जाप करें। जहाँ तक मेरा विश्वास है कि इतना मात्र करने से आपका गुरु का भी आशीर्वाद प्राप्त होगा और चंद्रग्रहण के जो दूषित उसके प्रभाव उससे भी हमें मुक्ति मिलेगी। गुरु पूर्णिमा के दिन माता पिता से बढ़ करके कोई गुरु नहीं होता है। अपने माता पिता का आशीर्वाद लें और इस डिजिटल युग में ऑनलाइन गुरु का दर्शन करें। कैमरामैन महेश के साथ मैं मिलन कुमार, फ्रेंड्स समय न्यूज, वाराणसी। आइए देखते हैं चंदौली से एक रिपोर्ट। खबर यूपी के चंदौली से है। यहाँ बदमाशों का पीछा कर रही पुलिस टीम और बदमाशों में मुठभेड़ हो गई, जिसमें पुलिस की गोली लगने से 25,000 रुपए का इनामी बदमाश घायल हो गया, जिसको जिला अस्पताल से वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया गया है। मुठभेड़ के दौरान बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायरिंग की गई। 2 गोली पुलिस की जीप में लगी, जिसमें मुगलसराय कोतवाल शिवानंद मिश्रा और उनके हमराही पुलिसकर्मी बाल बाल बच गए। बदमाश की शिनाख्त राज नारायण यादव उर्फ राज के रूप में हुई। बदमाश के पास से एक पिस्टल बरामद सहित मौके से जिंदा कारतूस व खोखा कारतूस भी बरामद हुआ। आरोपी पर वाराणसी जिले में ही 1 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज है। दरअसल देर रात पुलिस टीम गश्त कर रही थी। इस दौरान मुगलसराय कोतवाली क्षेत्र के सपा कार्यालय के पास बाइक से 2 युवक आते दिखाई दिए। पुलिस टीम द्वारा दोनों को रोका गया तो बदमाश पुलिस टीम को चकमा देकर भागने लगे। मुगलसराय व अलीनगर पुलिस टीम द्वारा जब बदमाशों का पीछा किया गया तो अलीनगर थाना क्षेत्र के मानसरोवर तालाब के पास बाइक पर पीछे बैठे बदमाश द्वारा पुलिस टीम पर फायर कर दिया गया। पुलिस ने भी जवाबी फायर किया, जिसमें बाइक पर पीछे बैठे बदमाश के दाहिने पैर में गोली लगी और वह गिर गया। इस दौरान बाइक चला रहा बदमाश बाइक लेकर मौके से फरार हो गया। मौके पर पुलिस टीम जब पहुंची तो बदमाश लहूलुहान पड़ा हुआ था। तत्काल पुलिस टीम द्वारा बदमाश को अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसको जिला अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन जिला अस्पताल में उसकी स्थिति बिगड़ती देख डॉक्टरों ने वाराणसी ट्रॉमा सेंटर रेफर कर दिया। घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर सीओ सदर अपर पुलिस अधीक्षक पहुंचे। मौके का निरीक्षण कर पुलिस टीम से बदमाश के बारे में जानकारी ली। हालांकि 25,000 रुपए के इनामी बदमाश के एनकाउंटर के बाद भी पुलिस अधीक्षक का मौके पर न पहुंचना पुलिस टीम का मोराल डाउन करने जैसा रहा। अपर पुलिस अधीक्षक ने बताया कि घायल बदमाश राज नारायण यादव उर्फ राज है। एसएसपी वाराणसी द्वारा बदमाश के ऊपर 25,000 का इनाम घोषित किया गया था। बदमाश के ऊपर वाराणसी सहित आसपास के जिलों में 2 दर्जन से अधिक आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं। आरोपी चौक थाना क्षेत्र के बड़ी पियरी का निवासी है। फरार बदमाश की गिरफ्तारी के लिए पुलिस टीम गठित कर दी गई है और उसकी खोजबीन जारी है। बाइक प्रेमचंद, अपर पुलिस अधीक्षक, चंदौली। ये जो है मुकदमा लिखकर बदमाश के विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है। कौन कौन सी टीम शामिल थी इनकाउंटर में? इसमें SHO शिवानंद मिश्रा, SI विक्रम सिंह, SHO अलीनगर और
इन थानों की पुलिस जो है शामिल थी। आगे की क्या कार्रवाई की जा रही है? क्योंकि इस बदमाश के खिलाफ थाना लक्सा अंतर्गत मुकदमे में जो है SSP बनारस द्वारा 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। ये इनामी बदमाश है। आगे जो भी बदमाश भागा है उसके लिए टीम लगाई गई है और उसकी गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, तलाश की जा रही है। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने कहा कि जवाबदेही तो फिक्स करनी ही पड़ेगी। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि मुलजिम को पकड़कर सत्ता का भंडाफोड़ हो। बसपा अध्यक्ष मायावती ने कहा कि मुलजिमों को किसी कीमत पर ना छोड़ा जाए। राहुल गांधी ने कहा कि जब पुलिस सुरक्षित नहीं तो जनता कैसे होगी। सोशल ऐप चिंगारी ने गूगल प्ले स्टोर पर 1 करोड़ डाउनलोड पार किया। रेलवे ने नई भर्तियों पर लगाई रोक। चीन से मुकाबले के लिए 6 क्षेत्रों में होंगे बड़े बदलाव। खिलौना बाजार में चीन का खेल बिगाड़ने का भारत।